जब ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जीव भागी जीव होते हैं, अव्वल तो संतों का दर्शन मिलना मुश्किल है, सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है, और मनुष्य का चोला मिलना तो कहना ही क्या बात है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसान सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके सामर्थ्य में हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा की रजा में हो रहा है। इंसान का काम है कर्म करना, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इंसानी धर्म की पालन करते हुए अच्छे कर्म करना इंसान का गुण है, भक्ति भी कमाता है। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जहाँ इंसान इसी जीव में धर्म कर्म और भक्ति कमाता है वह अपने कर्मों से ही जाना जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जब ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जीव भागी जीव होते हैं, अव्वल तो संतों का दर्शन मिलना मुश्किल है, सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है, और मनुष्य का चोला मिलना तो कहना ही क्या बात है। तो हमें जब सारी चीज़ें मिली हैं, सारे अवसर हमारे हाथ में हैं, मनुष्य का चोला हमें मिला, शास्त्र गवाही देते हैं कि देवता लोग भी कहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए तो हम जो भक्ति करके फिर वापस इस संसार में ना आने का इंतजाम कर लेंगे, प्रभु के चरणों में जाके फिर समा जाएंगे। ये रूहें वापस अपने निज देश में चली जाएंगी और फिर इस 84 लाख योनि में नहीं आएंगी। लेकिन क्या करते हैं कि मनुष्य का चोला मिल गया, गर्भवास में जब होता है जीव, इसको याद रहता है, ये इस बात को बार बार दोहराता रहता है, कहता है कि इस नरक से मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर आने के बाद में ये देखता है कि माया की चकाचौंध इसको अंधा बना देती है, इसके मन बुद्धि और विचार ख्यालात पर कब्जा कर लेते हैं दोनों चीज। ये दोनों मन और माया का ही खेल है संसार में, और कुछ नहीं है। बाल्यकाल इसका हंसी कूद में चला जाता है, युवा अवस्था इसकी मस्ती में और संसार के रास रंगों में गुजर जाता है। प्रौढ़ अवस्था में ये अपने घर परिवार में रह के ये अपने काम धाम में फंसा रहता है। लेकिन जब इसकी आती है आखिरी अवस्था, चौथापन, जब ये किसी लायक रहता नहीं है तो वो काम नहीं कर पाता है। समय रहते हुए जो इंसान अपना काम नहीं करता है तो बाद में उसको पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा करता है। इसलिए हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है कि मनुष्य का चोला भी मिला, जिसको कहते हैं कि मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि का चक्कर, 84 लाख योनि का चक्कर कितने काटने पड़ेंगे। इंसान का चोला मिला, इसका हम गुण नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हमारी हालत बद से बदतर हो गई। क्यों हो गई कि जो खुद कोई नहीं जानता उसकी हालत क्या है। लेकिन जब इसको बताने वाला इसके सामने होता है, संत लोग इसको बताते हैं कि तू जो कर सकता है वो और जीव कोई नहीं कर सकता। 84 लाख योनि में 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 10 लाख पखेरु हैं, एकादश प्रकार के कीट पतंगे हैं। किसी में एक तत्व, पेड़ पौधों में एक तत्व प्रधान है, पतंगों में 2 तत्व प्रधान है, पक्षियों में 3 हैं, पशुओं में 4 हैं। लेकिन इंसान में जो 5 तत्व मुकम्मल है, 3 गुण हैं। 5 तत्व 3 गुण होते हुए भी इसमें बुद्धि, अकल और समझ इतनी दी गई जो किसी जीव में नहीं है। और फिर भी ये नहीं समझता है। इसमें इतनी समझ दी है कि इतनी समझ के जो दूसरे जीवों के काम है वो भी इंसान कर लेता है, दूसरा जीव नहीं कर सकता। पखेरु आकाश में उड़ता है, इंसान ने आकाश में उड़ना सीख लिया, अकल समझ है। हवाई जहाजों में उड़ता है, अपनी समझ से किया। दूसरे जल के जीव 9 लाख प्रकार के हैं, वो नहीं चल सकते, जमीन पर नहीं रेंग सकते, जमीन पर नहीं जी सकते वो। लेकिन इंसान है कि वो जल के ऊपर से भी घूमता है, उन पानी के जीवों की तरह से पानी के अंदर भी जाता है, ये उसके ऊपर भी रहता है। पक्षियों की तरह ये आकाश में भी चरता है। जल के जीवों के लिए समुद्र और उनमें नदियों में अपनी इच्छा के अनुसार कहाँ का कहाँ चला जाता है। अपनी अकल से और अपने सुख सुविधा के कितने साधन जुटा लिए, और उसी की खोज करते हुए तो महापुरुषों ने ये समझाया था कि एक चीज ऐसी भी है जिसको प्राप्त करके तुम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, और वो चीज कहीं बाहर नहीं है, जिसको तुम तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में घूमते हो, ढूंढते हो, तीर्थों में, व्रतों में, यज्ञों में, हवन में, पूजा में, पाठ में जिसको खोजते हो,
तुम कड़े से कड़े कष्ट उठा के जिसको ढूंढने का प्रयास करते हो, वो प्यारा राम तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। वो अंदर में बैठा हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ अच्छे काम करने हैं, दुर्गुणों को त्यागना है, अच्छे गुणों को अपनाना है। और उन अच्छे गुणों को अपनाने में ही मनुष्य चोले की सार्थकता है। ये मनुष्य देवताओं के तुल्य तभी बन जाता है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है, अच्छे काम करता है, किसी को कष्ट दुख नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है, ये अपनी हस्ती को नहीं जानता है कि मैं हूं क्या। इसकी हस्ती कैसी हो गई है, इसकी तो पहले भी कभी जिक्र आया, लेकिन बार बार बताने में नए से नए जीव आते रहते हैं। एक बार कोई गडरिया जंगल में भेड़ें चराने जाता था, तो उसको कहीं 2-3 थोड़े ही दिन का एक शेर का बच्चा मिल गया। उसने उस बच्चे को भेड़ों में बकरियों में छोड़ दिया। भेड़ों में और बकरियों में रहने के कारण से वो अपनी हस्ती को भूल गया कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली ताकतवर हूँ, सारे जीवों पर शासन कर सकता हूँ, ये दूसरे जीव मेरी खुराक हैं। लेकिन उन भेड़ों और बकरियों में रह के वो भी भेड़ और बकरियों जैसी आदत होगी, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा, वो घास खाने लगा। वो गडरिया जंगल में लेके जाता है, वो उनके साथ जाता है, साथ आके बैठ जाता है। उसको ये पता ही नहीं मेरी हस्ती क्या है, मेरा काम क्या है, और मैं शेर हूँ और ये मेरी खुराक है। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब देखा एक शेर वहाँ उसको देख के गडरिए के भेड़ बकरियों को, और किसी बकरी को मारने के लिए आया, तो उसने देखा कि शेर घूम रहा है उनमें। उसने सोचा कमाल की बात है, शेर होते हुए भी इनको खाता नहीं है और इनके बीच में ही घूमता है। जाके उससे कहने लगा, भाई तू कौन है? कहने लगा, भेड़ हूँ मैं। तो बोला, अरे मूर्ख, भेड़ नहीं है, तू शेर है। कि देख तेरी और मेरी एक शक्ल है, मैं शेर हूँ, तू भूला हुआ है। बोला कि मैं नहीं मानता। बोले आ मेरे साथ आ। उसको जाके पानी के किनारे पे ले जाके दिखाया कि देख हम दोनों एक जैसे हैं। बोला कि हाँ एक जैसे हैं। बोला कि देख अब मैं तेरे को अब अपनी आवाज़ निकाल के दिखाता हूँ, तू भी वैसी ही आवाज़ निकालना। जब शेर ने अपनी आवाज़ निकाली तो उसने भी उसकी तरह से आवाज़ निकाली। कहने लगा, जा इनको भेड़ों को मार, ये तेरी खुराक है, और अपना आराम का जीवन जी, में कहाँ घूमता है तुम। उसने वही किया। इसीलिए संत भी उस शेर की तरह से, जो ये जीव सतपुरुष की अंश हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं। उनको कहते हैं, भाई तुम उन भेड़ों की तरह से, उस शेर के बच्चे की तरह नहीं हो। तुम्हारी हस्ती है, तुम जो अपनी हस्ती को भूल के भेड़ बन गया था, तुम अपनी हस्ती को पहचानो। तुम इस काम के लिए नहीं आए थे। इंसान का चोला तो इंसान को इसलिए मिलता है कि वो भक्ति करके इस जीवन में ही अपने उस पद को प्राप्त कर ले जहाँ से फिर इसको मुड़ के ना आना पड़े। जो अकल बुद्धि बल सारी चीज़ें तुम दूसरी चीज़ों के लिए लगाते हो, उस चीज़ को प्रभु भक्ति के लिए लगाओ, जिससे पास से कुछ देना लेना नहीं पड़ता। इसलिए जो उस सत्संग की सार को समझ जाता है, वो अपने जीवन की बाजी लगाता है, परवाह नहीं करता दुनियादारी किन के साथ क्या हुआ, कर्म अपना करते रहे। कबीर साहब जुला जाति में पैदा हुए, कपड़ा बुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपना काम करते हुए दुनिया को कहते ही नहीं कि मैं प्रभु का भगत हूँ। दिखावा नहीं करते, अहंकार नहीं करते, वो किसी पर एहसान नहीं जताते मैं भक्ति करता हूँ। वो सेखी नहीं बगाड़ते मैं सत्संगी हो गया कि अब मैं ये नहीं करता, मैं वो करता। मैं कहता हूँ कि जब तक आपके मन के अंदर ये बात है कि मैंने बुराई छोड़ दी। कितने लोग मेरे पास आके कहते जी मैंने शराब छोड़ दी, इतने दिन हो गए। मैं कहने लगा अभी तक छोड़ी नहीं है आपने। बोला जी छोड़ दी, किसी से पूछ लो। मैं बोला नहीं छोड़ी है। बोला जी कैसे? मैं अब भी तेरे अंदर ये ख्याल है, तुझे वो दिन याद है कि मैंने उस दिन से छोड़ी थी, मुझे आज 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तेरा सुमन और चिंतन तो वही है अब भी। इतना ही है कि तू उसका सेवन नहीं करता है, लेकिन विचार और ख्यालात से नहीं निकली है वो बात। जब तक तुम्हारे विचार और ख्यालात में वो चीज़ जिंदा है तो तुमने छोड़ी नहीं है। प्रभु की भक्ति तो आप 1 मिनट के लिए भी कभी याद नहीं करते, नाम तो भूले से भी याद नहीं आता। कभी भी नाम का सुमन करते नहीं है, उसको याद करते ही नहीं। अगर उसको तुम याद करते तो उसकी भोरे की तरह से अपनी मस्ती को भूल जाते। किस तरह से? अली पतंग मृगमीन गज जड़त एक ही आंच तुलसी, वो कैसे बचर जिसके लागे 5। हम तो 5 विषयों के गुलाम हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषयों के गुलाम। शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनका पान इंसान करता है, और दूसरे जीव एक एक चीज का पान करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इंसान के साथ तो 5 चीजें लगी हुई हैं।
उन पांचों के कारण ये इंद्रिय भोग में, दुनिया के रसों में, और सिर्फ कितनी देर के लिए वो हमको क्या लाभ देता है कि थोड़े समय के लिए हम भूल जाते हैं कि इंद्रिय स्वाद के लिए, रस के लिए हमारा जीवन बर्बाद चला जाता है। उस आनंद और रस को प्राप्त नहीं करना चाहते कि जो जिंदगी भर हमारा साथ देता है, एक बार पान करने के बाद में हमें अमरत्व दे देता है कि कभी मरने जीने के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ता। अगर उस रस का हम पान कर लें, वो नाम रस है, जिस रस का पान करने से सारी अजाबें छूट जाती है, सब बीमारियां छूट जाती हैं। तो उस नाम को हम इसी तरह से याद रखें, उसी का चिंतन, उसी का सुमन, उसी का ख्याल, उसी का विचार बना रहे, तो समझो कि हमने उस नाम या भक्ति की तरफ हम चले हैं। लेकिन वो तो हम एक पल के लिए भी याद नहीं करते, दुनियादारी की चीज़ों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। इसीलिए संत मत ने जीव के लिए 3 साधन बहुत आसान और सुगम बताए। उन्होंने कहा कि सुमरण करो, ध्यान करो और भजन करो। सुमरण किस चीज़ का? नाम का करो। नाम कहाँ से? गुरु से मिलता है। गुरु कौन हो? गुरु शब्द विवेकी हो, शब्द का जानने वाला हो, वो निज देश का भेद आपको देगा। बिना पूर्ण गुरु के वो भेद नहीं मिलता। दुनिया में फोकट धर्म है, फोकट धर्म पकड़ कर जुझे पूजे नहीं शब्द भो पारा। फोकट धर्म को पकड़ के और हम उसके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बूझे नहीं शब्द भो पारा। जो संसार से पार करने वाला शब्द है वो नहीं पूछते। वो पूछे किससे? जो गुरु जानता नहीं है। जिस गुरु ने धर्म को व्यवसाय बना दिया, भक्ति को व्यवसाय बना दिया, धर्म को व्यवसाय बना दिया, गुरुवाई के नाम पर दूसरे काम करने जिसे शुरू कर दिए, वो किसको क्या ज्ञान देगा? जिसका खुद का जीवन रोशन नहीं है, वो दूसरे को अंधेरे से कैसे निकाल देगा? इसलिए उस गुरु की शरण में जाओ जो शब्द विवेकी है, शब्द का भेदी है। वो आपको वो शब्द देगा। उस शब्द का पहले सुमरण करोगे। सुमरण करना कौन सा है? सुमरण एक प्रकार का नहीं, मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि पहली चीज़ है उसमें शरीयत की, दूसरी तरीकत की, तीसरी मार्फत की और चौथी चीज़ हकीकत की है। ये 4 चीज़ें हैं। जब नाम के लिए चलेंगे तो पहले उसके लिए उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। धर्म के लिए हमें जो कठोर नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। उनके लिए क्या है कि आदमी का संग अच्छा होना चाहिए, बुराइयों को त्यागना चाहिए, गंदी और बुरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आदमी का खान पान सात्विक भोजन होना चाहिए, जीवन चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। जिसका जीवन अच्छा नहीं है, दुर्गुणों से भरा पड़ा है, संगत अच्छे आदमियों की नहीं करता है, खान पान उसका अच्छा नहीं है, तामसी भोजन जो खाता है, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं रखता है, उसका आचार व्यवहार अच्छा नहीं, आपस में प्यार प्रेम नहीं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, अपनी वाणी में उसके प्यार और दूसरों के प्रति भाव सम्मान नहीं है, सहनशीलता जिसके अंदर नहीं है, धैर्य नहीं है, वो किस प्रकार से भक्ति के रास्ते पर चल सकता है? इन चीज़ों को जो अपना लेगा वो नाम का सुमन कर सकता है। संतों ने तो ठीक है गृहस्थियों के लिए ये बता दिया कि तुम आसानी से घर में रहते हुए उस नाम के सुमन के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकते हो। संतों को तो कितने जीवों का कल्याण करना होता है, इसलिए उनके लिए तो ध्यान और शब्द नाम की बहुत कमाई उनको करनी पड़ती है जब कहीं उन जीवों के कल्याण का रास्ता बताते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए ज़रूरत है। इस युग में तो मैं कितनी बार बार कहता हूँ कि जो सच्चाई से, सच्चे दिल से, निष्कपट निश्चल भाव से अगर उसे नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, मैं कहता हूँ उसका कल्याण हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। महाराज ने बताया कि मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता। सत्संग आपको सच्चा और सुच्चा बनाता है। सत्संग आपको निस्वार्थ सेवा सिखाता है। सत्संग के आशीर्वाद से ही हर इंसान का कल्याण हो सकता है। संतों का हर वचन कल्याणकारी है। वो आपके आत्मदय को भी मनाता है और आपके समाज को भी मनाता है, क्योंकि संतों ने समाज के व्यवहार को भी अंदर से परखा है और परमात्मा के नूर को भी पाया है। तो कृपया जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।